औरों की कब्र में बाद में आते हैं, आशिकों को तो लेने भी आते हैं, आशिकों को लेने भी आते हैं। सूफिया ने फरमाया कि जिस दिन 6 रजब को 6 रजब को गरीब नवाज का विसाल हुआ तो अजमेर मुकद्दस की गलियों में सूफिया ने देखा कि रसूलुल्लाह चल रहे हैं, हुजूर चल रहे हैं। सूफिया ने ख्वाब में देखा, पूछा आका आप अजमेर शरीफ में? फरमाया मेरे बेटे मोइनुद्दीन को लेने आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इश्क तो कोई करे ना है? लफंगों को कोई लेने नहीं आता। जुमले बार पड़े कान पर तो बहुत माफी चाहता हूं, लेकिन ये जो लफंगा कंपन कर रहे हैं ना मेरी कौम के लड़के, औरतों पे पाप की नजर, जिनकी निगाहों से सालियां तक महफूज नहीं, उनको हुजूर लेने आएंगे। जो जुआ खेले, जिसके बारे में आका फरमाते हैं जिसने जुए के आलात अपने हाथ में लिए उसके हाथ क़यामत के दिन सूअर के खून में रंगे हुए होंगे, हुजूर उनको लेने आएंगे। इश्क के दावेदारों, इश्क कर करके देखो। हुजूर ताजुश शरिया कहते हैं आपकी तलत को देखा जान दी, कब्र में पहुंचा तो देखा आप है। इमाम कहते जान तो जाते ही जाएगी, कयामत ये है। अब यहां मरने पे ठहरा है। गरीब नवाज ने इश्क की वजह से इनकलाब बपा किया था। इश्क गरीब नवाज क्या है? 70 साल इश्क ने मोइनुद्दीन को सोने नहीं दिया, और गरीब नवाज ने लोगों के दिल में कैसा इश्क फूंका। अल्लाह अकबर। एक तस्बीह की माला नहीं टूटी, एक माला नहीं टूटी तस्बीह की, और 90 लाख को ईमान नसीब हो गया। किसी के गाल पे तमाचा भी नहीं मारा, 90 लाख को ईमान नसीब हो गया। अल्लाह अकबर। हद तो ये है कि वक्त का बड़ा फरमा रवा, बड़ा शहीनशाह, उसके घर में भी गरीब नवाज के इश्क की का मुश्क पहुंच करके रहा, और वहां भी ईमान का दिया रोशन हो गया। मेरे भाइयों, आज हम इश्क से खाली है, आज हम मोहब्बत रसूल से खाली है। आइए मैं थोड़ा इश्क के कुछ औराक को पलटना चाहता हूं, और मैंने कहा था कि वक्त में गुंजाइश जितनी उतनी बात करूंगा, लेकिन आपका ज़ौक़ देखकर मेरा दिल चाहता है कि मैं जरा इश्क के कुछ औराक आपके सामने रखूं। अल्लाह अकबर। इश्क मोहब्बत की दुनिया में एक नाम है, अल्लाह अकबर। इतना खूबसूरत नाम है जिसे दुनिया बिलाल हबशी कहती है। जानते हैं बिलाल हबशी को? मैं जिस वक्त गया था मुल्क के शाम की सरजमीन पर, अल्लाह अकबर, कब्रिस्तान में सैकड़ों बुजुर्गों के मजार है, लेकिन बिलाल ने ऐसा खींचा, सैयदना बिलाल ने, कि मैं वहां गया और वहीं घंटों बैठा रहा। सब लोग ज़ियारतें करके निकले तो टूर वाला आके कहता है सैयद अब वक्त जाने का हो गया है। मैंने कहा अभी तो ज़ियारतें बाकी है। तो कहा कि जाने का वक्त हो गया है, अब ज़ियारत का वक्त खत्म हुआ। मैंने कहा एक आशिक से ही फुर्सत न मिली, अब दूसरी तरफ निगाह कौन करे, कितना करे, क्या करे। लेकिन याद रखें हजरत बिलाल कौन है पता है? हबशी नस्ल है, लेकिन अरबी उनको सैयदना बिलाल कहते थे। और वो भी कौन सा अरबी पता है? फारूक आजम कहते थे या सैयदना बिलाल, ऐ बिलाल तू मेरा भी सरदार है, इसलिए कि तेरे दिल में जो इश्क है उसने तुझे सरदार बना दिया है। पता चला अगर पक्के रंग वाले हबशी को इश्क मिल जाए तो गोरे रंग वाला अरबी भी उसको सैयदना कह करके पुकार रहा है। पता चला सरदारी चाहते हो तो इश्क हासिल करो, और कौन सा इश्क? हलवे वाला नहीं, नाड़े वाला नहीं, हलवा कड़े वाला नहीं, इश्क कौन सा? दिल वाला इश्क। इसलिए कि जब इश्क सिखाता है आदाब खुदागाही, खुलते हैं गुलामों पर असरार शहीनशाही। गरीब नवाज पैगाम इश्क लेकर आए थे, पैगाम मोहब्बत लेकर आए थे। आज दुनिया को खौफ इश्क वालों से है, मोहब्बत वालों से है। इसलिए हमसे नमाजें नहीं छीनी जा रही है, हमसे रोजे नहीं छीने जा रहे हैं, हमसे किताबें नहीं छीनी जा रही है, हमसे इश्क छीना जा रहा है। हैरत तो ये है जो नमाजों की तहरीकें चलाते हैं अंग्रेजों की ईमा पर, वो भी इश्क के मुखालिफ है। इसलिए कि गाना गाओ तो कोई फतवा नहीं देता, गजल पढ़ो तो कोई फतवा नहीं देता। जहां नबी के जुल्फ की बात छेड़ी तो कहते ये क्या बिदअत है, ये क्या
शिर्क है। मैंने कहा जालिम, तू नबी की जुल्फों के जिक्र छेड़ने को अगर बिदअत कहता है तो वल्लैल की क्या तफसीर करेगा। अगर नबी के रुखसारों को का जिक्र छेड़ने को तू शिर्क कहता है तो वद्दुहा का माना तू क्या बयान करेगा। वद्दुहा से तू अगर सिर्फ सूरज कहता है तो मैं कहता हूं सूरज तो है, लेकिन ये आसमान का सूरज इतना कीमती कब से हो गया कि सिर्फ कैद में यही आ गया। अरे नादान, सूरज की तफसीर अपनी जगह पर हक है, लेकिन ये सूरज चमकता क्यों है तुझे पता है। जब से मुस्तफा जाने रहमत के रुखसार का सदका उसको मिल गया है, तब से सूरज को चमकने का शऊर मिल गया है। मेरे इमाम कहते हैं नूर की खैरात लेने दौड़ते हैं महरुमा, उठती है कि शान से गर्दे सवारी वाह वाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उठती है कि शान से गर्दे सवारी वाह वाह। ये सूरज क्यों चमकता है? बहरहाल अलग उन्मान। बिलाल, सैयदना बिलाल हुजूर से जब तक इश्क नहीं किया था गुलाम थे। आज हम भी गुलाम हैं। गुलाम हो, हिंदुस्तान आजाद हुआ, जिस्म आजाद है, फिक्र आज भी गुलाम है। गुलाम और गुलाम हो। गुलाम तुमको गाली लगता है लेकिन गुलाम हो। अगर फिक्री गुलाम ना होते तो तुम कभी नशा न करते। वो नशा जिसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने नशा किया सारे अंबिया भी उससे बेजार है, सैयदुल अंबिया भी उससे बेजार है और अल्लाह भी उससे बेजारी का इजहार करता है। इब्ने हजर मक्की मुफ्ती आजम मक्का फरमाते हैं जो नशा करते हैं डर है कि वो काफिर होकर मरते हैं। नशा करने वालों को डर है कुफ्र पर मौत आती है। अल्लाह के बंदो सोचो, गौर करो, इश्क का नशा बिलाल को हो गया। बिलाल पहले गुलाम थे, जब तक नशा इश्क नहीं था। मुझे मेरे भाई नूर मियां ने कहा थोड़ा सैयद जरा नशे पर बोल, तो मैंने सोचा कि नशे पर मैं बोलूं जरूर, लेकिन नशा में आज करने को मना नहीं करूंगा। मैं नशा करने को आज मना नहीं करूंगा। मैं कहूंगा कि नशा करो। बहुत मना कर दिया नशे से, आज कहूंगा नशा करो। चलो सब मिल के नशा करो। और हम तो पुराने नशेड़ी हैं, मौरूसी नशेड़ी हैं, लेकिन कौन सा नशा बिकने वाला नहीं, दिखने वाला नहीं। जो नशा गिरा दे वो नशा नहीं, जो नशा उठा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो नशा बिकवा दे वो नशा नहीं, जो नशा अनमोल बना दे वो नशा। सुभान अल्लाह। अरे मंसूर को नशा हुआ तो मंसूर ने दार पर चढ़कर इल्लल्लाह की सदा बुलंद की। बेशक। जुनैद को नशा हुआ तो जुनैद सैयद ताइफा बन गए। बेशक। शिबली को नशा हुआ, शिबली इमाम इश्क को मोहब्बत बन गए। बेशक। गरीब नवाज को नशा हुआ, 90 लाख को कलमा पढ़ाने वाला मुक्तदा बन गए। शेख अब्दुल कादिर जिलानी को तो ऐसा नशा हुआ, कहते हैं सकानिल हुब्बु का सातिल विसाली फकुल्तु ली खमरती नहवी ताली। मैंने ऐसा शराब पिया है कि मेरी बची कुची जिनको मिली है वो भी इमामत के मुकाम पर फाइज हो गए हैं। अरे जिसको बची कुची मिल जाए वो वली बन जाए तो वो जो जाम जो पीते हैं उस जाम का आलम क्या होगा। अरे ये अंगूर से बनने वाला नशा नहीं, ये जौ से बनने वाला नशा नहीं, ये इमली का नशा नहीं, ये चरस का नशा नहीं, ये भंग का नशा नहीं, ये वो नशा है जिसे नशा इश्क़े रसूल कहते हैं। और ये वो नशा है जिसको मिल जाता है वो कौम का इमाम बन जाता है, वो मुक्तदा बन जाता है, वो रहबर बन जाता है। लोग मुझसे कहते हैं तू बार बार ये इश्क के नशे की बात क्यों करता है। मैंने कहा इसलिए कि दो नशे एक साथ नहीं होते। जब तक इस कौम को इश्क रसूल का नशा था
तब तक ये कौम कोई नशा नहीं करती। इश्क रसूल का नशा खत्म हुआ तो सब नशे में डूब रहे हैं। और नशा करने वाला तो हदीस पाक में कि सूअर और बंदर की शक्ल क़यामत के दिन लेकर के उठेगा। और आशिक जिसको इश्क का नशा होगा वो अर्श के साए में रहेगा, वो हुजूर के साथ साथ उठेगा, वो हुजूर के साथ साथ चलेगा। आका उनका हाथ पकड़कर जन्नत में ले जाएंगे। तो चलिए अब जल्दी जल्दी से बात एंड की तरफ पहुंचाता हूं। नशा इश्क कैसा होना चाहिए? फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता कुना युक़ाल इन्नहु मजनून। तेरा इश्क रसूल देखकर लोग तुझे मजनू कहें, दीवान। कोई कहता है हमें बाल बढ़ाए किसकी तरह? बोले हीरो की तरह। कान में बालियां पहनी किसकी तरह? हीरो की तरह। कमर मटका के चलने किसकी तरह? हीरो की तरह। डैमेज पैंट किसकी तरह? हीरो की तरह। टोपियां पहन रहे किसकी तरह? हीरो की तरह। दाढ़ियां रख रहे किसकी तरह? हीरो की तरह। बाल बना रहे किसकी तरह? हीरो की तरह। नहीं, कोई हीरो इतना भारी नहीं है कि हम उसकी नकल करें। एक बात मैं आपको बताऊं, जिस दिन तुम आशिक रसूल बन जाओगे, हीरो तुम्हारी नकल करने पे मजबूर हो जाए। आप क्या समझ रहे हैं? इश्क को समझते। मैं कहता हूं अगर सब लोग इश्क पर मेहनत करने लगे, दुनिया में इनकलाब है, दुनिया में इनकलाब। मेरे भाइयों, इश्क वो दौलत है। बहरहाल मुख्तसर करता हूं, बिलाल हबशी को इश्क हुआ। जब तक इश्क नहीं हुआ था उमैया के गुलाम थे, इश्क हुआ। लेकिन जब बिलाल को इश्क हुआ हबशी रदी अल्लाह तबारक व तआला, तो बिलाल हबशी को उमैया ने पहले डराया, बिलाल मोहम्मद को छोड़ दो। सुनिए, रूही फिदा, हम इस तरह हुजूर का नाम नहीं लेते, लेकिन चूंकि वो काफिर ने कहा था इसलिए मैं उसका जुमला नकल कर रहा हूं। बिलाल मोहम्मद अरबी रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको छोड़ दो। बिलाल ने क्या कहा बताया? उमैया, मेरे महबूब की शख्सियत ऐसी है कि उनको छोड़ा नहीं जा सकता। कहा मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा, छोड़ दो। बिलाल ने कहा करोड़ों गुलामी मुझे मंजूर है, लेकिन महबूब को छोड़ना मुझे मंजूर नहीं है। तो फिर कहा अब तुझे मारूंगा, मारो, पीटूंगा, पीटो, तुझे अंगारों पे लिटाऊंगा, लिटाओ, तपती हुई रेत पे लिटाऊंगा, लिटाओ। और क्या हुआ? तारीख गवाह है, सरकारे बिलाल को तपती हुई रेत पे लिटाया जाता, बच्चों के गले में, बच्चों के हाथ में रस्सी देकर और गले में रस्सी बांधकर मक्के की गलियों पे रेतजार पे खींचा जाता, और बिलाल के सीने पे पत्थर रखे जाते, नीचे कंकरियां गरम गरम होती, कोयले गरम गरम होते, सीने पे पत्थर रखे जाते और उस पत्थर पर लोगों को चढ़ा दिया जाता। बिलाल हबशी कहा जाता अब बता मोहम्मद चाहिए या आजादी चाहिए? तो बिलाल कहते हैं मुझे तो मोहम्मद अरबी ही चाहिए। अहद अहद की सदा लगाते। बताओ भाइयों, हमें किसी ने इतना मारा, हमें किसी ने इतना पीटा, हमें किसी ने कोई ऐसा किया नहीं किया, लेकिन हमने हुजूर को छोड़ा कैसे? गाने के दरवाजे पे छोड़ा, म्यूजिक के दरवाजे पे छोड़ा, गजलों के दरवाजे पे छोड़ा। अल्लाह अकबर। हद तो ये है मेरे भाइयों कि हमने सूद की लालच में हुजूर का दामन छोड़ने की कोशिश की, लड़कियों की नाजायज मोहब्बत में हुजूर का दामन छोड़ने की कोशिश की। ये तारीख के सुनहरी औराक है। जब बिलाल हबशी को मारा जाता और मारते मारते थकने मारने वाला थक जाता, तो बिलाल हबशी मुस्कुराते और मुस्कुरा के कहते थक गया ना तू? तो बिलाल को वो कहता तू ना थका? का मैं मार खाते खाते नहीं थका, इसलिए कि इश्क में मार खाने का जो मजा है वो तुझे क्या मालूम। इश्क में मार खाने की तू सजा दे रहा है, लेकिन मुझे तो मजे आ रहे हैं। अल्लाह अकबर। तो एक दिन किसी ने हजरत बिलाल को वरगलाने की कोशिश की। मेरी माएं और बहनें भी मौजूद है। काश इश्क का चिराग दिलों में रोशन हो जाता, काश मोहब्बतों का चिराग दिल में रोशन हो जाता। और याद रखना, जब हम इश्क की बात सुनते हैं तो दिल कहता है
इश्क पैदा हो पैदा हो पैदा हो, लेकिन याद रखिए इश्क गीबत करने से पैदा नहीं होगा, इश्क चुगली करने से पैदा नहीं होगा, इश्क मस्जिदों को वीरान करने से पैदा नहीं होगा, इश्क सीरियल देखने से पैदा नहीं होगा, इश्क फिल्में देखने से पैदा नहीं होगा। अगर दिल में इश्क पैदा करना है, हुजूर की सीरत पढ़ो, हुजूर अलैहिस्सलाम की जिंदगी पढ़ो, हुजूर अलैहिस्सलाम का होलिया पढ़ो, हुजूर अलैहिस्सलातो व तस्लीम के शब रोज पढ़ो। वो चलते कैसे थे, वो बोलते कैसे थे, उनका अंदाज़े जिंदगी क्या था। मेरे भाइयों आपको बताऊं, हुजूर इतने खूबसूरत है और हुजूर आशिकों को अपना दीदार कराते हैं। कोई आशिक बन जाए हुजूर उसको अपना दीदार कराते हैं। कई लोग मेरे पास आकर के कहते हैं कि अमीरुल कादरी ये बता हुजूर के दीदार का कोई वजीफा है। मैं कहता हूं है, बहुत आसान है। का वो क्या? मैंने कहा इश्क कर, हुजूर का दीदार होगा। एक बार नहीं, बार बार होगा। लेकिन याद रखना इश्क में कुर्बानी देनी पड़ेगी। बात उन्वान से हटकर नहीं, लेकिन एक बात याद आ गई तो मैं आपसे अर्ज करूं। देखो आशिकों को कैसे दीदार होता है। अल्लाह अकबर, कभी ख्वाब में आते हैं, कभी बेदारी में आते हैं। अल्लाह अकबर, बल्कि अगर उनसे इश्क हो जाए ना मेरे भाइयों, हम रोते हैं तो ऐसा लगता है महबूब की आस्तीन हमारे आंसुओं को खुश्क कर रही है। हम बेचैन होते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई ममता की मेराज जो है सरों पर हाथ रख करके तसल्लियां दे रही है। मेरे भाइयों आपने इश्क को हमने समझा ही नहीं है। ये बच्चों का खेल नहीं है। आप जानते हैं इश्क मोहब्बत में एक पुराना नाम है। उन्वान तो मैं वहीं पर आऊंगा, अगर आपका ज़ौक़ समात चाहे वो बावजू रहेगा तो मैं वहीं पर आऊंगा। लेकिन एक बात मैं आपके सामने रखूं, अभी जल्दी की बात है, बहुत दिन नहीं हुए, अभी कल की बात है। एक बहुत बड़ा आशिक, इमाम इश्क मोहब्बत, जिसे दुनिया सैयदना काफी मुरादाबादी कहती है, ये बहुत बड़े आशिक थे। अल्लाह अकबर, जब अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद के फतवे में शरीक हुए तो अंग्रेजों ने उसकी सजा ये दी कि काफी हम तुझे फांसी के फंदे पे लटका देंगे और तुझे मार डालेंगे। काफी ने कहा शौक से। ये भी याद रखना, जब इश्क होता है तो मरने से डर नहीं लगता। मेरी पूरी कौम मरने से डरती है। लोग कहते हैं मदीने में मरे, मदीने में मरे, लेकिन जब मदीने मुनव्वरा में बीमार पड़ते तो बेचैनी देखने वाली होती है। दुआ करे अच्छे हो जाए। अरे फिर मदीने मरने की दुआ क्यों कर रहा था? अल्लाह अकबर, ये हालात है लोगों के। ये सब झूठी मुट्ठी बातें ना किया करो। ये हम माज़अल्लाह कहीं ना कहीं मुनाफिकत की चाल चलने की कोशिश कर रहे हैं। काफी अल्लाह अकबर, मरने वाला आशिक कभी भी मौत से नहीं डरता। क्योंकि मैं अक्सर आशिकों की ये बात लोगों के सामने रखता हूं। हमको तो आशिकों को मदीने से ज्यादा, मदीने जाने से ज्यादा खुशी मर जाने से होती है। क्योंकि मदीने जाओ तो गुंबद नजर आता है और मर जाओ तो गुंबद वाला नजर आता है। गुंबद देखते वक्त कोई हाथ पकड़ के हटा सकता है, लेकिन मरने के बाद जब ज़ियारत होती है तो फिर महबूब होता है और मुहिब होता है। और वो रात का समा दिन में यूं बदलता है कि मैं तुझे देख लूं, तू मुझे देख ले। देखने का मजा आज की रात है। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आज़ाद का हिंदुस्तान। इसीलिए मुसलमानों के अलावा कोई उर्स नहीं मनाता और मुसलमानों में भी सुन्नियों के अलावा कोई उर्स नहीं मनाता। क्योंकि उर्स मनाने के लिए जिगर चाहिए, जिगर। अरे मौत के दिन लोग रोते धोते हैं। ये सुन्नी कौम है जो मौत के दिन गुम्बद भी सजाती है, लाइटिंग भी लगाती है और धूमें मचाती है और धमाल धूम करते। क्यों? इसलिए कि औरों के मरे कहां गए ये तो वो बताएंगे, लेकिन जो हमारे गए हाज़ा हबीबुल्लाह माता फी उम्मिल्लाह की सनद लेकर के इधर कब्र में पहुंचे, उधर यार की आमद हो गई। अरे जिस दिन यार नजर आता है उस दिन मातम नहीं किए जाते बल्कि उर्स मनाए जाते। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये उर्स क्यों है? यार आने की घड़ी, आठ फूले न समाएंगे कफन में। कब्र की शबे किस गुल से मुलाकात की राह, कब्र में लहराएंगे ताहश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह। हुजूर आते और जो जितना बड़ा आशिक होता है वहां उतना ज्यादा आते हैं, उतना जल्दी आता है। याद रखना आशिकों, हुजूर ताजुश शरिया कहते हैं
आपकी तलत को देखा जान दी, कब्र में पहुंचा तो देखा आप है। इमाम कहते जान तो जाते ही जाएगी कयामत ये है। अब यहां मरने पे ठहरा है नजारा। मैं कहता हूं हुस्ने यूसुफ सामने हो तो उंगलियां कटने का दर्द नहीं होता, जाने यूसुफ सामने हो तो मौत की तकलीफ किसे मालूम, मौत की तकलीफ किसे। इश्क करके दे। लेकिन फिर कहता हूं इश्क करो, लड्डू लड्डू कहने से मुंह मीठा नहीं। और एक बात बताऊं, आशिक को तो शादी का ख्याल भी नहीं आता, लोगों को आशिक होकर जिना का ख्याल कैसे आ जाता। आशिक को तो तवज्जो है, आशिक को तो शादी का ख्याल। गरीब नवाज की उम्र 50 साल की ऊपर हो गई। गरीब नवाज सरकार की उम्र 50 साल से ऊपर हो गई, शादी नहीं की। एक दिन ख्वाब में आके हुजूर ने कहा मोइनुद्दीन मेरे बेटे शादी तो करो, ये मेरी सुन्नत है। कहते हुजूर दीन की तबलीग में इतना मसरूफ रहा कि कभी शादी का ख्याल ही नहीं आया। आशिकों को शादी का ख्याल नहीं, और यहां बदकारी कर रहे हैं, जिनाकारी कर रहे हैं। भाइयों हम कहीं ना कहीं अपने आप को धोखा दे रहे हैं, और मरोगे तो इस धोखे से आंख खुलेगी, उस वक्त पछताओगे। निकल आओ जुए से, निकल आओ शराब, निकल आओ बदकारियों से, निकल आओ गंदी बातों से। आशिक का काम नहीं है, औकाब का काम नहीं है गलाजत पे बैठना। औकाब तो चट्टानों पर बैठता है। नहीं तेरा नशेमन असर सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। औकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमान। हुजूर से इश्क करके दे, मेरी बात मान लो। मैं लोगों को कहता हूं अल्लाह अल्लाह मेरे दिल की कैफियत जान। अगर मुझे पता होता कि मैं एक एक का पैर पकड़ करके कहूंगा और वो मान जाएंगे, तो मैं आपका पैर पकड़ के कहता सबसे इश्क किया है, एक बार मेरे महबूब से भी इश्क करके दे। सबके लिए रोया है, कभी उनके लिए भी रो के देख लो। सबके लिए मेहनत की है, उनके लिए भी मेहनत करके देख। सबके लिए रातों को जगे हो, कभी उनके लिए भी जग के देख लो। नई फासले सिमट आए तो फिर कहना तुम मदीने जाने की तमन्ना करते हो, यार बार बार तुम्हारे पास आएगा। ये वो यार है जो इतना करीम है, तुम जहां बैठोगे यार वहां डेरा लगा लेगा। अरे डेरा तो अपनी जगह है, आने जाने का सवाल भी नहीं मेरे भाई। वो तुम्हारे दिल में अपना खैमा लगाएगा, वो तुम्हारी आंख में आकर के बसेगा। मेरे मुर्शिद इजाजत हुजूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन ने कहा था, बड़े लतीफ है, नाजुक से घर में रहते हैं मेरे हुजूर, मेरी चश्मे तर में रहते हैं। ये आंखें फिल्म देखने के लिए नहीं है, ये महबूब का घर है। ये आंख अगर तू आशिक है तो ये महबूब का घर है। महबूब के घर को गंदा करने वाले, आखिर तू आशिक कैसा है मेरे भाई? बता, महबूब के घर को ये जो दिल है इसको गंदा करने वाले, तू आशिक कैसा है मेरे भाई? बता तो सही। मेरे हुजूर मेरी चश्मे तर में रहते हैं। और फिर बड़े मजीद अल्फाज में, बहुत प्यारे अल्फाज में कहते हैं, हमारे दिल में, हमारे जिगर में रहते हैं, हमारे दिल में, हमारे जिगर में रहते हैं। उन्हीं के घर हैं, वो अपने ही घर में रहते हैं। और हुजूर मुफ्ती आजम मेरे दादा मुर्शिद कहते हैं, फरिश्तों पूछते हो, ओ फरिश्तों पूछते हो। तीसरा सवाल कब्र में हो रहा है। क्या हो रहा है? मुफ्ती आजम सरकार इशारा करें, क्या हो रहा है? तीसरा सवाल, फरिश्तों पूछते हो मुझसे किसकी उम्मत हो? फरिश्तों पूछते हो मुझसे किसकी उम्मत हो? लो देख लो, और लो देख लो, और लो देख लो। ये है तस्वीर यार आंखों में, और ये दिल तड़प के कहीं आंख में ना आ जाए कि फिर रहा है किसी का मदार आंखों में। और अब करम ये मुझ पे किया है मेरे तसव्वुर ने कि आज खींच ली तस्वीर यार आंखों। बेशक, वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उस आंख में तस्वीर यार कैसे बनेगी? जो आंख फिल्म देख, पिक्चर के पोस्टर, और अब तो अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह 100 बार अस्तगफिरुल्लाह, करोड़ बार जिना की फिल्में देख रहे हैं आशिकाने रसूल कहने वाले। हिम्मत कैसे होती है? जिस आंख में महबूब बसा है वो आंख किसी की नंगी टांग कैसे देख सकती है? जिसमें इश्क बसे ना, इश्क, मैं तो कहता बहुत तवील मौजू है ये।
बहरहाल काफी से कहा हम तुझे मार डालेंगे। काफी ने कहा शौक से, इसलिए कि हम मौत मांगते नहीं है, क्योंकि महबूब ने मना किया है। अगर महबूब मना ना करता ना तो दीदार की वजह से कितने लोग मर जाते हैं। हाँ, महबूब ने मना कर रखा है कि खुदकुशी नहीं करना, मरना नहीं, मरने की दुआ नहीं करना, बस इसीलिए इंतजार में बैठे हैं, वक्त आएगा तो जाएंगे। इश्क करके देखो। बहरहाल काफी को का काफी मार डालेंगे। ठीक, मार डालो। फंदे के करीब लेके गए। उस वक्त तो फांसी दी जाती तो पूछा जाता, अभी पता नहीं पूछते नहीं पूछते नहीं पता, लेकिन पहले पूछते थे कि तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है। काफी मुरादाबादी ने कहा मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि मैं 2 रकअत नफिल पढ़ के अल्लाह की बारगाह में सजदे शुक्र अदा करूं कि शहादत की मौत मिल रही है, और जिसकी याद में तड़पता रहा उसकी एक नात लिखना चाहता हूं। शायर लोग बैठे हैं, हमारे बड़े भाई कारी राशिद रजवी साहब फिल बदी शायर, दर्जनों अशार जबान से यूं कह दें, और बड़े नक्काद हैं। और इत्तेफाक से हमारे भाई नूर मियां भी शायर अच्छे हैं, नूर तखल्लुस रखते हैं गालिबन। और उसके बाद हमारे भाई सैयद मोहम्मद कादरी भी शायर है, शोरा भी बैठे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर इस शायरी की फेरिस्त से कोई बाहर है तो वो सिर्फ मैं हूं, बाकी ये सब शायर हैं, अच्छे शायर हैं। कभी कोई फन हुनर नहीं सीखा, जिंदगी जाय कर दी, कभी कोई हुनर नहीं सीखा। बेहुनरी के अंदर कमाल हासिल कर लिया है, बेकमाली में कमाल हासिल कर लिया, निकम्मेपन में कमाल हासिल। दुआ करें कि हम पे भी कोई नजर करम हो जाए, हम भी कुछ बने। मैं तो कुछ बनने की अब दुआ ही नहीं करता, बस मेरी दुआ तो बस ये है, यार मुस्कुरा के कह दे कि तू मेरा है। जो पिया को भाई अख्तर वो सुहाना राग है, जिससे ना खुश है पिया वो रागनी अच्छी नहीं। बस एक डिग्री की तमन्ना है दिल में, दुआ करें आज छठी शबे मिल जाए, अल्लाह महबूब का बना दे, आमीन। वो कहे मेरा है बस, आमीन। अब कोई तमन्ना नहीं। सबसे दिल लगाया मगर बेवफा पाया, सबसे दिल लगाया मगर बेवफा पाया। अब जाने वफा की ख्वाहिश है, वो तमन्ना पूरी कर दे बस, और यकीन है कि वो करम करेंगे, क्योंकि मैं जानता हूं हर इंसान खूबी वालों को अपनाता है, लेकिन वही एक हस्ती है जो ऐबदारों को अपनाते। खोटे सिक्के वहीं चलते हैं, खोटे सिक्कों की वही रसाई है। उस अते दी है खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते। मुझ जैसे करोड़ों अगर उनके हो गए तो उनकी पाकी में कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि वो वजह तखलीक पाकी है, लेकिन मेरी बिगड़ी जरूर बन जाए। दुआ करो कि वो अपने हो जाएं और हम उनके हो। सच्ची बहुत मुबारक रात है आज, चिश्तियों की ईद है, हम चिश्तियों की ईद की रात है आज, बहुत मुबारक मुबारक रात है, दुआ की कबूलियत की। काफी ने कहा एक नात लिखना चाहता। शरीफ बहुत अच्छी पढ़ते हैं ये कलाम जो उन्होंने लिखा, लेकिन शायर लोगों से पूछो नात लिखने और शायरी के लिए सुकून का माहौल चाहिए, बल्कि तकरीर के लिए सुकून का माहौल चाहिए, तो नात लिखने के लिए तो और सुकून का माहौल चाहिए। लेकिन काफी ने जो नात लिखी है, अगर लोगों की बोरियत का ख्याल ना होता तो मैं हर तकरीर में इस वाक़े का जिक्र करता। काफी ने नात लिखी, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाजा ना हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में है कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएगी सोना चमन रह जाएगा। जो पड़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। नामे शाहाने जहां मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ नामे शाहाने जहां। कहाँ गए वाइसराय, कहाँ गए वो लॉर्ड, कहाँ गए वो ओला, वो कहाँ फुला, सारे अंग्रेज मिट्टी में मिल गए। काफी ने जो कहा था वो आज भी देख लो, नामे शाहाने जहां
मिट जाएंगे, लेकिन यहां हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा और सब फना हो जाएंगे। काफी वो लेकिन हश्र तक नाते हजरत का जबानों पर सुखन रह जाए। ये कलाम जब पढ़ा है तो अंग्रेजों के तन बदन में आग लग गई। कहा कि इस बुढ़े को इतनी सस्ती मौत नहीं देंगे। उन्होंने कहा, बदबख्तों ने, मैं नहीं कहा, उनके जुमले न कहा, इस बुढ़े को इतनी सख्त मौत देंगे। ये बड़ी नातें लिख रहा है, ये हमें चिढ़ा रहा है, ये हमें चैलेंज कर रहा है। एक काम करो, इस्तरियां लगाओ। उस जमाने में कोयले की इस्तरियां होती थी, इस्तरियां लगाओ और इसके बदन पे फेर दो। याद रखना, आशिक के लिए मुसीबत भी कितनी ईद का पैगाम लाती है। जब इस्तरियां गर्म की गई कोयले से और वो उसकी पुष्ट तो लाल हो गई, तो काफी मुरादाबादी उस सैयद के बदन पर जब इस्तरियां चल रही थी तो काफी की आंखों में आंसू थे और जबान पर था, अगिस्नी या रसूल अल्लाह, अगिस्नी या रसूल अल्लाह। जैसी पहली बार का अगिस्नी या रसूल अल्लाह, तो हुजूर ने कहा लब्बैक। महबूब ने कहा लब्बैक, सदाई देखा। हुजूर सरहाने खड़े हैं। आलमे बेदारी में हुजूर नकाब रुख से उठा करके हुजूर मौजूद है। काफी ने रो के कहा, आका अगर पता होता कि बदन पे इस्तरियां चलाकर दीदार यार होता है तो मैंने बहुत देर कर दी, बहुत जल्दी इस मंजिल से गुजर जाता। ये इश्क की मंजिल है। कहां गानों में डूबे हो, सूद में, हराम में, गंदगी में कहां डूबे हो? आओ ना, चलो चलते हैं, सब अहद करते हैं इश्क के नशे की तरफ। बहरहाल बिलाल पाक का जिक्र हो रहा था। 5-10 मिनट और ले लूं आपसे, खत्म कर दो। हैं बिलाल पाक का, बिलाल को खूब मारा, खूब मारा, खूब मारा। एक दिन किसी ने बिलाल के कान का, बिलाल तू मोहम्मद से बहुत मोहब्बत कर, बहुत मोहब्बत कर, जान से ज्यादा प्यार करता। तो कहा, लेकिन क्या वो भी तुझसे प्यार करते हैं? तवज्जो, क्या वो भी तुझ, कभी ये ख्याल शैतान लाता है ना, क्या वो भी प्यार करते हैं? बात याद रखना, हम सारी उम्मत मिलकर हुजूर से जितना प्यार नहीं करते, तन्हा अकेले हुजूर हमसे उतना प्यार करते, बल्कि उससे ज्यादा प्यार। मैं तो लोगों को कहता हूं, कोई हमसे प्यार नहीं करता, मैं शिकवा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आमिना का लाल हमसे प्यार करता है, काफी इतना, अब और नहीं काम जिगर हमको किसी से, काफी है बस एक निस्बत सुल्तान मदीना। बिलाल तू इतना प्यार करता है, वो तुझसे प्यार करते हैं? हाँ करते। कभी खैरियत भी पूछी तेरे यार ने? कभी खैरियत भी पूछी? बिलाल हंस पड़े। लेकिन तुझे पता है, जब बर्तन खरीदते हैं तो तुझे बर्तन खरीदने का उसूल पता है? क्या? का जब बर्तन खरीदते हैं ना, तो उसको ठोक ठोक के देखते हैं कच्चा है कि पक्का है? ठोक के नहीं, जो मिट्टी के बर्तन खरीदते हैं ठोकते हैं, कट कट आवाज आती है उससे, पक्के से कट कट, कच्चे से नहीं आती, कच्चे घड़ों से आवाज नहीं आती, पक्के घड़ों से आवाज आती। तो कहा बर्तन खरीदने के उसूल पता है? अरे जब बर्तन खरीदते हैं तो पहले ठोकते हैं, और जब ठोकते हैं आवाज आती है फिर खरीदते हैं। मेरा महबूब भी मुझे ठुकवा ठुकवा करके चेक कर रहा है कि बिलाल कच्चा है या बिलाल पक्का है। जब महबूब जान लेगा कि मैं पक्का हूं, फिर देखना मुझे कैसे लेने आएगा मेरा महबूब, मेरा यार कैसे लेने आएगा। गरीब नवाज की भी, गरीब नवाज बहुत आजमाइश। मेरे गरीब नवाज इसी हिंदुस्तान में अना सागर के किनारे 30 साल से ज्यादा अरसा एक दरख्त के नीचे जिंदगी गुजारी। 3 दिन में एक बार खाते थे, वो भी 3 लुक़्मे। कभी 7 दिन में एक बार खाते थे, वो भी 3 लुक़्मे। और जो कुर्ता मदीने शरीफ से पहन के आए थे, उसी कुर्ते में पूरी जिंदगी गुजारी। ये मेहनत है। बहरहाल अब बिलाल पाक, हुजूर ने सिद्दीक अकबर से कहा, ये सिद्दीक अकबर बड़ी हस्ती है, बहुत बड़ी हस्ती। कितनी बड़ी हस्ती है? हुजूर के सारे सहाबा का इमाम है, जिसे सिद्दीक अकबर कहते हैं। एक बात आपको कहूं, उन्वान से हटके नहीं है, लेकिन बात कहता हूं। नूर मियां, मैंने सुना है कि एक मस्जिद में जुमा पढ़ाते हैं, इमाम है कहीं के।
नूर मियाँ अगर कभी तकरीर के लिए कहीं जाए, या अल्लाह ना करे, 1000 बार ना करे, 1000 बार ना करे, 1000 बार ना करे, खाकम बदहन, दुश्मनों के कान बहरे हों, नूर मियाँ अगर बीमार पड़ जाएंगे तो अपनी जगह किसको भेजेंगे नमाज पढ़ाने? अपने दुश्मन को, अपनी औलाद के दुश्मन को, चोर को, डाकू को, मुनाफिक को, किसको भेजेंगे? बोलो भाई, अगर बीमार पड़ जाए तो किसको भेजेंगे? जबकि इनका भाई भी घर में मौजूद है, इनके अब्बा जी भी घर में मौजूद है, इनके मुरीदीन भी कई मौजूद है, इनके खुलफा भी कई मौजूद है। सब में अपने मुसल्ले के लिए किसको चुनेंगे? जो सबसे ज्यादा प्यारा होगा, जो सबसे ज्यादा इज्जत वाला होगा, जो सबसे ज्यादा मुअतबर होगा, जो सबसे ज्यादा मुअतमद होगा। अरे जब नूर ऐसे को चुनता है अपने मुसल्ले के लिए, तो सैयदुल आलमीन ने अपनी बीमारी के मौके पर जिसको अपने मुसल्ले पे खड़ा किया होगा, उसके अखलाक, किरदार, तकवा, परहेजगारी का आलम क्या होगा? जब मेरे तुम्हारे मुसल्ले पर हम किसी ऐरे गैरे नत्तू खैरे को खड़ा नहीं करते, हुजूर ने अपने मुसल्ले पर कितने मोतमद को खड़ा किया। और याद रखना, जिसे हुजूर ने मुसल्ले पे खड़ा कर दिया, आगे कर दिया। अब आजकल के छोकरे जिन्हें इस्तिंजा का तरीका नहीं आता, वो अबू बकर सिद्दीक को पीछे करना चाहेंगे तो ये जहन्नम में चले जाएंगे, लेकिन सिद्दीक को पीछे नहीं कर सकते। इसलिए होशियार रहो। सूना जंगल, रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। सूना बन है, सोना पास है, सोना जहर है, उठ प्यारे, तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है। हम आलुल बैत के भी गैर मशरूत गुलाम हैं और सहाबा के भी गैर मशरूत गुलाम हैं, इसलिए इसका ख्याल हो। बहरहाल सरकार ने सिद्दीक से कहा, बिलाल को जो खरीदेगा वो जहन्नम से आजाद होगा। सिद्दीक अकबर ने बहुत महंगा खरीद लिया। बात अब एंड की तरफ ले जाता हूं, खत्म करता हूं। खरीद के बहुत महंगा, पूरी जिंदगी में सबसे महंगा सौदा अबर सिद्दीक अकबर ने किया, वो बिलाल हबशी की शक्ल खरीदा, हुजूर को ले आए। हुजूर की बारगाह में, हुजूर ये बिलाल है, आजाद कर। अब बिलाल हुजूर के पास रहते, रात दिन हुजूर के पास, हुजूर के पास, हुजूर के पास, हुजूर। जब अजान का हुक्म आया तो सरकार ने हुक्म दिया कि अजान कौन पढ़ेगा, कौन पढ़ेगा? तो कहा बिलाल पढ़ेंगे। बिलाल की आवाज ऊंची है, बिलाल अजान पढ़ते, हर जगह बिलाल बिलाल। और हुजूर बिलाल का नाम बहुत लेते थे, बिलाल इधर आओ, बिलाल ये करो, बिलाल वो। और बिलाल, उनका कोई घर ही नहीं था, हुजूर की चौखट पे पड़े रहते थे, बिलाल बिलाल। बिलाल के नाम में क्या तासीर है, अल्लाह अकबर। मक्का फतेह हुआ, बिलाल हबशी सोच रहे हैं आज मक्के वालों को बहुत इज्जत मिल रही है, माले गनीमत मक्के वालों को, ये इज्जत मक्के वालों को, वो इज्जत में। ये मक्के वाले मुझसे जलते थे ना, मुझे बहुत मारा पीटा इन लोगों ने, आज इनकी बहुत इज्जत हो रही है। तो आज अजान भी ऐसा लगता है इस हबशी को नहीं दी जाएगी, शायद अजान के लिए किसी मक्की को खड़ा किया जाएगा ताकि मक्के वालों की इज्जत अफजाई हो। बिलाल सोच रहे हैं, ऐसे खड़े खड़े सोच रहे हैं, हुजूर काबे का तवाफ कर रहे हैं। बिलाल सोच रहे हैं आज मुझसे मौका मिलेगा, क्योंकि आज मक्के वालों की इज्जत अफजाई का दिन है, तालीफ कल्बी के लिए आज मक्के वालों को खूब नवाजा जा रहा है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने बिलाल पे नजर डाली और उसके बाद बिलाल को ढूंढ किया, बिलाल जी आका। बिलाल गुम थे ना, जी आका क्या सोच रहे हो बिलाल? हुजूर क्या सोच रहा हूं, क्या सोच रहा हूं? बिलाल यही सोच रहे हो ना, आज मक्के वालों की तालीफ कल्बी का दिन है तो मुझे अजान का मौका नहीं मिलेगा। नहीं बिलाल, अजान तो तुम ही दोगे, बिलाल अजान तुम ही दोगे, लेकिन ए बिलाल अजान तुम जरूर दोगे, मगर नीचे खड़े रह के नहीं, जाओ काबे की छत से खड़े हो जाओ और काबे की छत से खड़े रहकर अजान पढ़ो। बिलाल बिलाल खड़े हो गए। अब ध्यान देना, यहां बहुत बारीक और बहुत नाजुक मोड़ पे बात आ गई है, सबकी तवज्जो। बिलाल काबे की छत पे, हाँ बिलाल जाओ काबे पे खड़े होकर। जब बिलाल काबे की छत पे खड़े हुए तो एक बुजुर्ग ने कहा, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, कितनी बड़ी बात कही उन्होंने। बोले एक काले कौवे को देखो, ये कैसे ये देखो इसको। हालांकि बुजुर्ग ने कहा, उनके जुमले सीरत में मौजूद हैं, उनका नाम भी मौजूद है, बुजुर्ग का नाम नहीं लूंगा, लेकिन उन्होंने कितनी सख्त नफरत, ये काले कौवे को देखो कैसे। लेकिन किसी ने कहा ये इसको काला कौवा न कहो,
ये महबूब का आशिक है। बिलाल को काबे की छत पे खड़ा किया। अब बिलाल काबे की छत पे खड़े हुए, इतनी बड़ी जगह खड़े करके अब इश्क का इम्तिहान, तवज्जो, इश्क का इम्तिहान। बिलाल खड़े हो गए काबे की छत पे, खड़े हो गए। आका मदीने मुनव्वरा में अजान दी, काबे की तरफ रुख किया। जंगलों में अजान दी, सफर में अजान दी, जंगों में अजान दी, मैदान में अजान दी, काबे की तरफ रुख किया। अब आपने मुझे खड़ा किया काबेतुल्लाह की छत पर, किधर रुख करूं? इम्तिहान, बिलाल के इश्क का इम्तिहान। हुजूर बार बार इम्तिहान लेते हैं आशिकों का। इम्तिहान हुआ, बिलाल तुझे काबे की छत पे खड़ा कर दिया, तेरी मर्जी, जिधर चाहे रुक कर अजान पढ़, तेरी मर्जी, तवज्जो, तेरी मर्जी, रुक कर जिधर चाहे अजान पढ़। बिलाल ने इश्क में कैसी कामयाबी हासिल की? 100 में से 100%, 1000 में 1000%, लाख में लाख%। इश्क का इम्तिहान क्या दिया? कहा मेरे माँ बाप तुझ पर कुर्बान, मेरी जान। जब आपने मुझे काबे की छत से खड़ा किया, अरे मैं तो लोगों की चौखट पे खड़े रहने के काबिल न था, अल्लाह के घर की छत पर तुम्हारी वजह से खड़ा हुआ। अब आप कहते हैं जिधर चाहे रुक कर ले, तो आपके सिवा किधर रुक करूं? हर दिन काबे की तरफ रुक कर अजान पड़ी है। आज तो बिलाल की मेराज है। बिलाल आज काबे पे खड़ा होगा और रुक काबे की तरफ करेगा, और उसी तरफ रुक करके बिलाल अजान पढ़ेगा। इम्तिहान था, मेरा और तुम्हारा भी इम्तिहान हो रहा है। हुजूर रोज इम्तिहान ले रहे अपना आशिकों का। बिलाल को काबे पे खड़े किया, मेरी तरफ रुख करता है कि रुख किधर, किसी और तरफ फेरता है। बिलाल कामयाब रहे। हुजूर काबे पे खड़े होकर भी आपसे रुख नहीं फेरूंगा, और हमको हुजूर दौलत दे रहे हैं, मेरी तरफ रुख करता है कि दौलत की तरफ। हुजूर अच्छी बीवी दे रहे हैं अपने सदक़े में, मेरी तरफ रुख करता है कि बीवी की तरफ करता है। हुजूर इज्जत दे रहे हैं, मेरी तरफ रुख करता है कि इज्जत की तरफ करता है। दुनिया की चमक दमक दे रहे हैं, मेरी तरफ रुख करता है, किधर रुख कर रहा है? हुजूर सुकून वाली नींद अता कर रहे हैं, कासिमे नेमत अता कर रहे हैं अल्लाह की अता से, मेरी तरफ रुख करता है कि नींद की तरफ। हम रोज फेल हो रहे हैं, एकदम 0/0। हुजूर को नहीं देख रहे हैं, नींद को देख रहे हैं। बोलो है कि नहीं? फजर में सोते पड़े हो ना, रोज नाकाम हो रहे हो। दौलत के चक्कर में नमाज छोड़ रहे, रोज नाकाम हो रहे हो। बहरहाल अब बिलाल, बात खत्म। अब बिलाल पूरी जिंदगी साथ साथ, एक दिन हुजूर का विसाल हो गया। हुजूर का, बिलाल बेहोश होते थे रोते रोते। बिलाल कहते थे सबका कोई ना कोई तो है, बिलाल का आपके सिवा कौन? आप भी चले गए जाहिरी तौर पे। और आप पता है बिलाल हबशी की कैफियत क्या थी इश्क में? जो भी मिलता था हुजूर के विसाल के बाद उसको पकड़ के कहते थे अबू बकर हुजूर कहाँ है, बताओ मुझे, पता बताओ। दीवानगी थी। हाँ इसको इश्क कहते हैं। हम में दीवानगी नहीं है, हम में दीवानगी नहीं है। अल्लाह ना करे माज अल्लाह कहीं मक्कारी ना हो हमारे अंदर। नात सुनकर तो झूमते हैं मगर फजर में नहीं उठते। नात सुनकर नजराना तो देते हैं लेकिन रसूलुल्लाह के ऊपर दुरूद नहीं भेजते, हुजूर पे दुरूद नहीं पढ़ते, गीबत करते रहते हैं, गाने सुनते रहते, नात नहीं सुनते। हाय हाय। बिलाल कहते अबू बकर मेरे भाई बताओ ना हुजूर कहाँ है? बिलाल रो के कहते से बिलाल मत रुलाया कर लोगों को, लोग तड़प जाते हैं। हुजूर जाहिरी तौर पे दुनिया से तशरीफ ले गए ना बिलाल। बिलाल फारूक उमर बताओ ना हुजूर कहाँ गए? हुजूर का पता बता दो। लोग लिपट लिपट के बिलाल से रोते। बिलाल ने एक दिन फैसला किया हुजूर नहीं दिखते मुझे, आका आप मुझे नहीं दिखते ना, अब मैं मदीने में नहीं रहूंगा, अब मैं मदीने से हिजरत कर जाऊं। जब आप आए थे ना मक्का छोड़ के तो मैं भी आपके लिए आया था मक्का छोड़ के। अब आप नहीं दिखते, आपने पर्दे डाल लिए ना, अब मैं नहीं रहूंगा मदीने में। मैं चला मदीने से, मदीने शरीफ से चले गए मुल्क के शाम हिजरत कर। एक छोटा सा मकान था मिट्टी का, किसी से बात नहीं करते थे, किसी की बात नहीं सुनते थे, कहीं आते जाते नहीं थे, रोना रोना रोना, बस हुजूर की यादें थी ना उनके साथ। कैसी यादें, अल्लाह अकबर। कभी कभी बिलाल का हाल ये था, आका खाते खाते बिलाल के मुंह में लुकमा डालते थे। बिलाल को जब वो लम्हे याद आते होंगे तो कैफियत क्या होती हो। बिलाल के सर पे हाथ फेरते थे, मेरा बिलाल
बिलाल को कोई गाली देते तो कहते थे इसे गाली न दिया करो, ये मेरा आशिक है। बिलाल को कोई ताना देता गुलामी का तो कहते इसे ताना न दिया करो, ये मेरा आशिक है, मेरा बिलाल है। बिलाल बिलाल बिलाल, बिलाल को कितनी यादें जब हमें याद आती है। एक बात बताऊं किशनगढ़ वालों, करोड़ों साल की इबादतों से वो सिला नहीं मिलता जो हुजूर के इश्क में रोने से मिलता है। इससे बड़ा वजीफा कोई नहीं। बिलाल रोते थे, बस रोते थे और रोते थे और सिर्फ रोते थे, रोते थे हुजूर की याद। अब बताओ हुजूर हमें याद आते हैं तो कितना रोना आता है ना। हमने तो सीरियल देख के रोया, फिल्में देख के रोया, गाने सुन के रोया, हुजूर के लिए कब रोया हमें तो पता ही नहीं है, हुजूर की शान ही पता नहीं। बहरहाल बहुत रोते थे। एक दिन बिलाल रोते रोते आंख लग गई, हुजूर ख्वाब में आए और ख्वाब में आके कहते बिलाल नाराज हो, कदम पकड़ लिए, तड़प गए, आका आपसे कोई नाराज हो सकता है, फिर मदीना क्यों छोड़ा, क्यों छोड़ दिया? हुजूर आप दिखते नहीं ना, इसलिए मैंने मदीना छोड़ दिया। अच्छा बिलाल आओ हम तुम्हें दावत देते हैं, हमारे मदीने में आओ। बिलाल मदीने आओ। जैसे ही बिलाल को बुलाया मदीने आओ, बिलाल मदीने आओ। बिलाल की जैसे आंख खुली सरकार बिलाल की, पूरा घर खुशबू से मुअत्तर था। एक बात आपको बताऊं, ध्यान से सुन लो, दुआ करो कभी हुजूर ख्वाब में आए। जब हुजूर ख्वाब में आते हैं ना, ऐसा लगता है जैसे कायनात का निजाम रुक गया है। जिस दिन हुजूर ख्वाब में आते हैं ना, जिस वक्त आदमी नींद से उठता है तो उसके मुंह से बदबू भी नहीं आती, उसके मुंह का मजा चेंज नहीं होता। जब हुजूर ख्वाब में आते हैं ना तो पूरा घर महकता है। हुजूर ख्वाब में आते हैं, खुदा की कसम तख्त पर ऐसी लज्जत नहीं आती जिस दिन हुजूर ख्वाब में आते हैं तो वो सुरूर आता है। एक बात बढ़ के कह दूं, पता नहीं लोग हजम कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे, शादी की पहली रात में इंसान को वो खुशी नहीं मिलती जो खुशी उसको ख्वाब में दीदारे रसूल के वक्त मिलती है। खुदा की कसम बहुत मजा आता है। जिन्होंने देखा उन्होंने हमें बताया, वरना हमें क्या खबर, हम लोग कब देख सकते हैं। ये आंखें तो इतनी पापी है कि हुजूर के लिए इससे रोने से भी डर लगता है कि ये आंखें इतने पाप कर चुकी है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये गुनहगार आंखों के आंसू हुजूर की बारगाह में पेश करूं तो हुजूर कह दें ये आंखें नापाक, आंखों के नापाक आंसू मुझे मंजूर नहीं। लेकिन उनके करम से ये उम्मीद नहीं, इसलिए कि वो बड़े करीम है, जिसे कोई नहीं निभाता है उसको वो निभाते। मिर्जा अब्दुल शकूर कहा करते थे, न कोई अमल है सुनाने के काबिल, न मुंह है तुम्हारे दिखाने के काबिल। शफाअत के सदके में जन्नत मिलेगी, अमल है जहन्नम में जाने के काबिल। लगाते हैं उसको भी सीने से आका, जो होता नहीं मुंह लगाने के काबिल। जिसको कोई मुंह ना लगाए हुजूर उसको सीने से लगाते थे। उनके हो जाओ, उनके हो करके देखो। का बिलाल मदीने आओ, आंख खुली, पूरा घर खुशबू से मुअत्तर था। बिलाल तड़प गए, आका ने बुलाया, आका ने बुलाया। अकेले अकेले ऊंटनी पे बैठे, फर्रार ऊंटनी को दौड़ाना शुरू किया। अब बिलाल हबशी मदीने शरीफ जा रहे, मदीने शरीफ बिलाल जा रहे। बिलाल को कैसे तसव्वुरात आते होंगे, अब मैं क्या बयान करूं, लेकिन अपने अल्फाज के जामे में बस इतना कहता हूं, जब आज का आशिक मदीने शरीफ जाता है तो सब गम भूल जाता है। माँ के आंचल में उतना सुकून नहीं मिलता जितना हुजूर के शहर में मिलता है। माँ की गोद में उतना करार नहीं आता जितना नबी के कदमों में बैठने में करार आता। अल्लाह तुम सबको मदीने मुनव्वरा दिखाए, जल्द दिखाए, हम सबको दिखाए, बार बार दिखाए। गरीब नवाज की शब है, अल्लाह खूब दिखाए, मदीना दिखाए, मदीने वाला दिखाए। उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा कि नूरे बारी हिजाब में है, जमाना तारीक हो रहा है कि महर कब से नकाब में है। वो गुल है लभाए नाजुक उनके, हजार चढ़ते हैं फूल जिनसे, गुलाब गुलशन में देखे बुलबुल, ये देख गुलशन गुलाब में है। हाय हाय हाय। बिलाल जा रहे हैं, तसव्वुरात में कभी बिलाल को तसव्वुर आ रहा होगा, हुजूर जब मदीने मुनव्वरा में चलते थे ना
अब बिलाल पैदल चलते थे, बिलाल अकेले जा रहे हैं, हुजूर पीछे से आ रहे हैं ऊँटनी पर। तसव्वुर करो जरा, बिलाल को ये याद आया होगा तो कैसे तड़पे होंगे। बिलाल अकेले जा रहे हैं, हुजूर पीछे पीछे आ रहे हैं। अचानक हुजूर की ऊँटनी आगे आती है। कहा बिलाल तुम पैदल हो? हुजूर मेरे पास कोई सवारी नहीं है। अच्छा मेरे पीछे बैठो मेरी सवारी पे। बिलाल कहते हैं जब हुजूर अपने पीछे मुझे बिठा लेते ना तो मैं अपना सीना हुजूर की पीठ से लगा देता, अभी भी वो ठंडक मेरे सीने में लगती है। बिलाल कहते थे कभी बिलाल के सर पे हाथ फेरना, बिलाल कह के पुकारना, बिलाल ऊँटनी को चारा तो दे दो, बिलाल घोड़े की खिदमत तो कर दो, बिलाल हसनैन करीमैन को जाओ वो बाग में सो रहे उनको उठा करके लाओ। हाय 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 क्या किस्मत थी। और कभी कभी का बिलाल जाओ फातिमा के दरवाजे पे जाकर के उनसे कहना कि भूखे आए हैं खाने का इंतजाम कर दे। बिलाल जाओ फातिमा के घर में कुछ हो तो कहना कि दे दो सुफ़ा के चबूतरे पे लोग भूखे बैठे। बिलाल जाओ आयशा को कहो उनके घर में कुछ हो, सुफ़ा वालों को कुछ। क्या बिलाल की किस्मत। बिलाल बिलाल सब नबी का वजीफा जपते और बिलाल का नाम हुजूर की ज़बान पे बार 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 बार। अगर तुम्हारे घर में बच्चा हो तो कभी उसका नाम बिलाल भी रखना। नियत कर लो जिनको बेटा नहीं है आज नियत कर लो या रसूलल्लाह अगर मुझे बेटा होगा मैं बिलाल नाम रखूंगा, इंशाअल्लाह बेटा ही होगा इंशाअल्लाह। नियत करके देखो। बहरहाल बिलाल जा रहे हैं, ऐसे में बिलाल मदीने मुनव्वरा की सरहदों में पहुंच गए। गुमसुम है बिलाल, रो रहे हैं, बस रो रहे हैं, बस रो रहे हैं। रास्ता काटे नहीं कटता कटा, मदीने की हवाओं में मदीने की फिजाओं में बिलाल आ गए। ऊँटनी को दरवाजे पे बिठाया, दरवाजे से अंदर दाखिल हुए। जो मिला पहला सवाल हुजूर किधर है, कहाँ है हुजूर? वो रो पड़े। बिलाल सदमा न दो बिलाल, दिल को नश्तर न लगा बिलाल। दूसरा मिला बताओ कहाँ है, कोई मिला बताओ कहाँ है। ऐसे में सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तबारक व तआला का ये खरीदा हुआ आशिक जब मदीने की गलियों में पूछ रहा था, किसी ने कहा बिलाल वो देखो हुजूर, वो देखो आराम करने। बिलाल हुजूर के मजार को देखे, तड़प गए, बेहोश हो गए। कहते आका बुलाया फिर पर्दा कर लिया, बुलाया फिर नकाब पर चेहरे पे नकाब डाल लिया। होश में आए, पूरे मदीने में हंगामा, बिलाल आ गए, बिलाल आ गए, मुअज्जिन रसूल आ गए, मुअज्जिन सब मिलने आ रहे, आशिक रसूल, बड़े बड़े साहबा जिल्ला साहब, चलो बिलाल को मिलो, आशिक को मिलो, आशिक को मिलो। पूरी मस्जिद भर गई। बिलाल अजान का वक्त है, बिलाल अजान सुनाओ ना, जो आका को सुनाते थे। बिलाल ने कहा नहीं नहीं मेरे अंदर हिम्मत नहीं है, मैं अजान नहीं पढ़ पाऊंगा। जब से हुजूर ने विसाल किया मैं अजान नहीं पढ़ता, मैंने अजान पढ़ना छोड़ दिया। क्यों बिलाल? क्योंकि जब मैं अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहता था हुजूर के चेहरे को देखता था, अब हुजूर नहीं दिखेंगे, मुझसे बर्दाश्त नहीं, मैं अजान पूरी नहीं कर पाऊंगा। बिलाल किसी ने कहा एक काम करो अमीरुल मोमिनीन को कहो ना, इनकी बात नहीं टालेंगे। अमीरुल मोमिनीन ने कहा, अमीरुल मोमिनीन कहते अजान पढ़ो बिलाल, अजान पढ़ो, जो हुजूर को अजान सुनाते थे हमें भी सुनाओ ना। अमीरुल मोमिनीन से पढ़ के कहते हैं अमीरुल मोमिनीन मुझे महंगा खरीदा था, आज उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, आज उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जो नहीं बिलाल तुम्हें तो अल्लाह के लिए खरीदा था बिलाल, कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी। बस जो अजान अर्श वालों को पसंद थी, जो अजान अल्लाह के महबूब को पसंद थी, वो अजान सुना दो ना बिलाल। बिलाल ने कहा नहीं अमीरुल मोमिनीन मैं अजान पढ़ ही नहीं पाऊंगा। किसी ने कहा अच्छा हम बिलाल की कमजोरी जानते हैं, ये बिलाल सबकी बात टाल देंगे ना, आशिक है, आशिक है, दीवाने हैं ना, दीवानगी का सबकी, लेकिन कुछ लोगों की बात इन्होंने नहीं टालना। कहा कौन कौन है जिसकी बात नहीं टालेंगे? कहा शहजादों को बुलाओ, जाओ हुजरे फातिमा में और दस्तक दे करके कहो हसनैन करीमैन को मस्जिद में भेजो, बिलाल आए। और जब लाना तो सिखाते हुए लाना। दोनों शहजादे आए और बिलाल को कहे बिलाल अजान पढ़ो। शहजादे आए, जैसे सुना बिलाल आए, नाना के मुअज्जिन आए, नाना के चहीते आए, चलो चलो। शहजादे आए, एक तरफ से इमाम हसन ने हाथ पकड़ा, दूसरी तरफ से इमाम हुसैन ने हाथ पकड़ा और पकड़ कर चचा बिलाल वो अजान सुनाओ ना जो हमारे नाना को सुनाते थे। बिलाल तड़प गए, शहजादो तुम्हारे नाना के बाद मैंने अजान नहीं पढ़ी, अजान पढ़ना छोड़ दी। बड़े बड़ों ने फरमाइश की मैंने कभी अजान नहीं पढ़ी शहजादो, लेकिन मैंने इन कानों से सुना कि मेरे बेटों का दिल न दुखाना, जिसने मेरे बेटों का दिल दुखाया उसने मुझ मोहम्मद का दिल दुखाया।
तुम्हारी तो हर फरमाइश, हर हट रसूल ने पूरी की। कभी आपने कहा मेरी लगाम चाहिए, जुल्फें दे दी। सवारी चाहिए, खुद घुटने हाथ जमीन पे रख करके तुम्हें सवार कर लिया। तुम कहते हो ना मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखा सकता, तुम्हें ना नहीं कह सकता। तो अगर सुनना है तो अब सुनो। रावी लिखते हैं, आरिफ रूमी लिखते हैं, आरिफ रूमी से मैं पढ़ रहा हूं अपने अल्फाज के जामे में। आरिफ रूमी लिखते हैं, बिलाल उस चबूतरे पे खड़े हो गए, जिस चबूतरे पे खड़े होकर अजान पढ़ते थे। बिलाल ने जैसे ही कहा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, आरिफ रूमी कहते हैं पर्दे वाली औरतें बिलाल की अजान सुनकर घरों से निकल आई और मस्जिद में छोटे छोटे बच्चों को साथ लेकर आई। जो हुजूर के विसाल के दिन कोहराम था, जब बिलाल की अजान की आवाज बुलंद हुई, पूरे मदीने में वैसा कोहराम दोबारा मचा। छोटे छोटे बच्चे माओ से कहते अम्मी मौजिन तो आ गया, क्या अब इमामुल अंबिया भी आएंगे आज नमाज पढ़ाने? क्या आज हुजूर भी तशरीफ लाएंगे? हुजूर की आमद भी होगी? सब रो पड़े। बिलाल ने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह पे बिलाल आए तो जिस जगह हुजूर बैठते थे ना, बिलाल ने अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह कहा, और उस जगह पर जैसी बिलाल की नजर पड़ी वो जगह आज खाली थी। आज उस जगह पे कोई मौजूद न था। बिलाल हबशी ने जब उस जगह को खाली देखा, बर्दाश्त न कर सके, उन्हीं अल्फाज पर चीख मार के जमीन पे गिरे, बेहोश हो गए। बहुत रोए, होश आया तो फिर किसी से बात न की, और उसी हालत में बिलाल उठे, ऊँटनी को पे बैठे और मुल्क शाम चले गए। और उसी गम में रोते रोते बिलाल दुनिया से रुखसत हुए। जब दुनिया से जा रहे थे तो आपकी बीवी ने कहा वाह हुज़ना, हाय गम हाय गम। बिलाल ने कहा चुप, क्या गम कम करती है, कोई गम नहीं, अब तो खुशी का दिन आ रहा है। क्यों? का जिसके लिए रोता था कल उससे मुलाकात होगी। ये इश्क है। आओ, कब तक दुनिया में डूबे रहो? खाना कमाना सब करो, दिल हुजूर से लगाओ, आका पे दुरूद पढ़ो, नमाज पढ़ो, हुजूर की आंखों को ठंडक पहुंचाओ, गुनाह मत करो। जब दिल गुनाह करने को चाहे तो सोचो मेरी जान के करीब है ना हुजूर, हुजूर मुझे देख रहे हैं। मत करो गंदे काम, आज तो तौबा कर लो, आशिक बन जाओ, गुनाह छोड़ दो, गुनाह से हिजरत करो, नेकी की तरफ आओ। हुजूर का इश्क नाते सुनने से आएगा, सीरत पढ़ने से आएगा, दुरूद पढ़ने से आएगा, सलाम पढ़ने से आएगा। कसरत से आका का जिक्र करो, हुजूर का इश्क दिल में पैदा होगा। जिस दिन इश्क दिल में पैदा हो गया, दुनिया तुम्हारे पीछे दीवानी हो जाएगी। तुम्हें किसके पीछे जाने की जरूरत नहीं, उस दुनिया तुम्हारे पीछे आएगी। आइए अल्लाह की बारगाह में दुआ करें। अल्लाह सबसे पहले मुझे आप सबको तौफीक दे। दौरान गुफ्तगू बयान में अगर कोई गलती हो गई हो, अल्लाह ताला माफ़ कर दे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी इन्ना रब्बी लगफूरुर रहीम, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैह। आज मुझे बताओ तो ज़रा, हुजूर के इश्क में आज कौन कौन छठी शब में वादा करता है हुजूर की खुशी के लिए कि वो आशिक बनेगा, आज से आशिक बनने की कोशिश करेगा? कौन कौन हाथ उठा के वादा करे बताएं? सुभान अल्लाह। अब हाथ उठाए रखें। नमाज के बगैर तो आशिक बन नहीं पाएंगे। कितने लोग नमाज पढ़ेंगे? हाथ उठा के वादा करें। सुभान अल्लाह। करेंगे इंशाल्लाह। गुनाह के करीब तो नहीं जाएंगे ना इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।